वर्तमान में बहुत बड़ी एक समस्या है कि समझाना हर कोई चाहता है, समझना कोई नहीं चाहता। वर्तमान काल में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी उलझन है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वर्तमान काल में हर व्यक्ति समझाना तो चाहता है लेकिन समझना कोई भी नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर हम किसी को समझा ना सकें वहाँ पर हमें खुद ही समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप समझाने का प्रयास करोगे, आप बताने का प्रयास करोगे, आप व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास करोगे, लेकिन शायद वह व्यक्ति समझ ना पाए, बता ना पाए, जान ना पाए। लेकिन यदि आप समझाने की जगह खुद समझने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि समस्या का समाधान अपने आप निकल जाए। ये संसार की बड़ी एक स्थिति है कि यहाँ पर हर व्यक्ति समझाने का प्रयास करता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अधेड़ उम्र का व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के मन में समझाने के भाव होते हैं, समझने के भाव बहुत कम लोगों के मन में होते हैं। और जो व्यक्ति समझने के भाव को रखता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में कहीं कोई समस्याएं का आगमन नहीं होता। समझाने का नहीं, समझने का प्रयास करो, क्योंकि ज़िंदगी उलझने का नाम नहीं, सुलझने का नाम है। खोने का नहीं, पाने का प्रयास करें। बताने का नहीं, जानने का प्रयास करें, क्योंकि जो व्यक्ति बताता कम है, जानता ज़्यादा है, समझ के चलिए कि उसके जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है। आज वर्तमान की परिस्थिति है, आज वर्तमान की समस्या है, आज वर्तमान की बड़ी सबसे बड़ी उलझन है कि हर व्यक्ति सुबह से शाम तक जब अपनी परेशानी को गिनता है, सुबह से शाम तक जब अपनी परेशानी को समझता है, सुबह से शाम तक जब अपनी व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करता है, तो उसके मन में एक ही दुविधा है, एक ही मन में विकल्प है, एक ही मन में संकल्प है कि आज पूरा दिन निकल गया, आज मेरा पूरा समय चला गया, आज मेरी पूरी की पूरी व्यवस्था हो गई, लेकिन उस व्यक्ति को मैं समझा नहीं पाया। आप थोड़ा सा अपने आप को बदल लीजिए। आपको उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है तो आपको बहुत बड़ा कसरत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा आपको चट्टान उठाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा आपको परेशानी का सबक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मात्र इतना सा करना है कि यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हो, आप दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लो, पलट जाओ, आप दक्षिण की ओर अपने आप पहुंच जाओगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, समझाने के चक्कर में अपना पूरा समय, अपना पूरा टाइम, अपना पूरा जीवन व्यतीत करते रह रहे हैं। और जिस व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वह शायद जीवन में समझ ही नहीं पा रहे। तो प्रयास करें कि हम लोग अपने जीवन में लोगों को समझाने की अपेक्षा उनसे समझ लें, क्योंकि जहाँ पर समस्याएं बढ़ जाती हैं वहाँ पर समाधान आपको अपने हिसाब से खोजना पड़ते हैं। जहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं वहाँ पर आपको उन दिक्कतों से छुटकारा पाने का उपाय खुद को खोजना पड़ता है। जहाँ पर तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, जहाँ पर चोट लग जाती है, जहाँ पर अन्य चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ आपको खुद को, अपने आप को जानने का प्रयास करना पड़ता है। वर्तमान में चोट देने के लिए तो सारा संसार खड़ा है, तकलीफ़ देने के लिए तो सारी दुनिया खड़ी है, और उस चोट पर, उस तकलीफ़ पर नमक छिड़कने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उस चोट पर, तकलीफ़ पर मरहम लगाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इसलिए यदि चोट लगी है तो अपने कारणों से लगी है, और उस चोट को मरहम आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। चोट से
तकलीफ़ आपको पाना है तो आपको ट्यूब खुद लगाना पड़ेगी। चोट आपको घर घर, नगर नगर, मोहल्ले मोहल्ले, परिवार परिवार, समाज समाज में देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मलहम दिल लगाने वाले आपके घर वाले भी हों तो बहुत बड़े आपकी बात है। मलहम इंसान को खुद लगाना पड़ती है। चोट कैसे भी, कहीं पर भी, कभी भी लग सकती है, लेकिन मलहम जो है इंसान को खुद को लगाना पड़ती है। तो समझाने का प्रयास कम करें, समझने का प्रयास ज़्यादा करें। और एक बात और है, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या हो जाती है, हार्ट अटैक आदि उठता है, हार्ट पेशेंट होता है, तो लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हार्ट में कचरा जाम हो गया, खून जाम हो गया, ब्लड के थक्के लग गए। ध्यान रखिएगा कि आप दिल में किसी के प्रति बुराई को रखने की अपेक्षा, मैं सोचता हूँ कि दिल में किसी के प्रति बुराई को रखने की अपेक्षा उसको नाराज़गी प्रकट कर देना श्रेष्ठ है। क्योंकि दिल में आप किसी के प्रति बुराई रखते हो, उससे अच्छा उसके प्रति आप नाराज़गी प्रकट कर दो। उससे नाराज़गी प्रकट कर दो तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वह व्यक्ति अपनी बात को, नाराज़गी प्रकट कर दोगे तो दिल का आपका बोझ कम हो जाएगा। और दिल में बुराई रखोगे, दिल में बोझ रखोगे तो निश्चित रूप से आप भी परेशान रहोगे और परेशानी से निजात नहीं पा सकते। तो आज चर्चा चल रही है, इस समय हर व्यक्ति सोचता है, मैं हूँ, आप हैं, सभी लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति इस तरह से कार्य क्यों नहीं कर रहा, यह व्यक्ति इस तरह से क्यों नहीं पढ़ता, यह व्यक्ति इस तरह से भोजन क्यों नहीं बनाता, यह व्यक्ति इस तरह से घर में क्यों नहीं रहता। मैं समझता हूँ कि आपने एक बार, दो बार, तीन बार समझाने का प्रयास कर दिया, तो चौथी बार में आपको खुद को समझ लेना चाहिए, खुद को समझ लेना चाहिए कि यह इंसान बदलेगा नहीं, बदलना आपको खुद को पड़ेगा। कब तक समझाओगे आप, कब तक बदलने का इंतजार करोगे? हो सकता है कि आपके बदलने से ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है कि आपके विचारों के परिवर्तन से ही उसके विचार में परिवर्तन आ जाए, हो सकता है कि आपके बोलने के तरीके से ही उसके बोलने के तरीके में अंतर आ जाए, हो सकता है कि आपकी व्यवस्था को देखकर उसकी व्यवस्था अपने आप बन जाए। हम लोगों की व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और अपनी व्यवस्था का हमें ध्यान ही नहीं। अरे मैं एक बात कहता हूँ कि जो अपने बच्चे को टीवी देखने से नहीं रोक पाया, और पड़ोस के बच्चे को टीवी चलाने से क्या रोक पाएगा? जो अपने बच्चे को टीवी देखने से नहीं रोक पाता है, वह पड़ोस के बच्चे को टीवी चलाने से क्या रोक पाएगा? क्योंकि आप यदि कहोगे कि भाई तुम टीवी क्यों देखते हो, उसका जवाब यही होगा कि आपका बेटा देखता है, पहले उसको तो रोको। यदि कोई व्यक्ति आपसे इस तरह की बात कहता है तो आप ये समझिए कि वह आपके सुधार के लिए कह रहा है। अरे उसका बेटा तो बिगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आप ना बिगड़ो, इसलिए वह कह रहे हैं। उसका बेटा तो खराब संगति में आ गया है, लेकिन आप खराब संगति में मत आओ, इसलिए वह आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वह शायद समझाने की नहीं, समझने की है। वर्तमान की जो व्यवस्था है वह दूसरों को ठीक करने की नहीं, अपने आप को ठीक करने की है। दूसरों की सुविधा के चक्कर में आज हो रहा है कि दूसरे व्यक्ति को सुविधा देने के चक्कर में, दूसरे व्यक्ति को सुविधा देने के चक्कर में, दूसरे व्यक्ति को सुविधा देने के चक्कर में हमारा जीवन दुविधा में दुविधा में दुविधा में आता जा रहा है। हम लोगों की सुविधा बनाने के चक्कर में अपने जीवन में दुविधा का आगमन करा लेते हैं। आप जीवन में दुविधामय मत बने, सुविधामय बने। आप दुनिया को सफाई देने का प्रयास मत करो, अपने मन को साफ कर लो। और जो व्यक्ति अपने मन को साफ कर लेता है, अपने वचन को साफ कर लेता है, अपनी काय को साफ कर लेता है, फिर उसको और कहीं पर सफाई करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। क्योंकि अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर, तेरा ही मन पापी है, पहले इसे सुधार। क्या हमारा मन, क्या हमारा वचन, क्या हमारी काय यह पाप में रवी हुई तो नहीं है? यह पापपूर्ण वचन तो नहीं बोलती है? यह पापपूर्ण क्रिया तो नहीं करती है?
क्या हमारी जिह्वा वह चीज़ नहीं खाती है जिसमें दोष है? क्या हमारे कान वह नहीं सुनते हैं जो सुनने में पाप लगता है? क्या हमारी आँखें वह नहीं देखती हैं जो देखने में दोष लगता है? क्या हमारे पैर चलकर वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ पर चलने से हिंसा होती है? क्या हमारा मन वहाँ नहीं भटकता है जहाँ पर भटकने से समस्याएं होती हैं? तो हम सब इनको कंट्रोल करने का प्रयास करें, इनको शांत करने का प्रयास करें, इनको अच्छा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यदि हमने इन सबको अच्छा बना लिया तो समझ के चलना कि जीवन में हमने बहुत कुछ पा लिया और बहुत कुछ हम पाने की कगार में चल पड़ेंगे। तो समझने का प्रयास करें, समझाने का नहीं, क्योंकि कहते हैं कि आपको प्यास लग रही है, आपको प्यास लग रही है बड़ी तेजी से, और एक बहुत बड़ा सरोवर सामने दिखा। इतनी प्यास लग रही है, इतनी प्यास लग रही है कि जब वर्तमान में कभी गर्मी में इंसान बहुत प्यासा होता है तो यह कहता है कि आज तो मैं एक टंकी पानी पी जाऊंगा, आज तो मैं एक टंकी पानी पी जाऊंगा, क्योंकि प्यास इतनी तीव्र होती है, इतनी प्यास तीव्र होती है कि मुंह से अकस्मात निकलता है कि मैं एक टंकी पानी पी जाऊंगा। लेकिन पीता कितना है? एक गिलास 2 गिलास पी ले तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि वहां पर बहुत प्यासा था, बहुत तीव्र प्यास लगी थी, और वहां पर पास में ही सरोवर में बहुत सुंदर, स्वच्छ और साफ जल भरा हुआ था, शीतल जल भी लग रहा था। वह जैसे ही पीने को उद्यत हुआ, जैसे ही पीने को उद्यत हुआ, वहां पर एक लगा हुआ बोर्ड दिख गया कि इस पानी में विष मिला हुआ है, मत पियो, इस पानी में जहर मिला हुआ है, विष मिला हुआ है, इसको मत पियो। तो विचार करिए, कितना भी प्यासा आदमी होगा, क्या उस पानी को पिएगा? कितना भी प्यास से व्याकुल क्यों ना हो, कितनी भी प्यास से प्राण ना जा रहे हो, वह मेरी ख्याल से उस पानी को नहीं पिएगा, समझदार होगा तो। क्योंकि शायद पानी ना पियो तो 2-4 घंटे, 2-4 दिन प्राण और बच जाएं, लेकिन पानी पीने से तो प्राण 2-4 मिनट में ही चल पड़ेंगे। तो जीवन की सच्चाई यही है कि हम भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, लटक रहे हैं। किन चीज़ों में? हम अपनी प्यास को उस जल से बुझाना चाहते हैं जिसमें जहर मिला हुआ है। हम आकांक्षाओं की पूर्ति उन वस्तुओं से करना चाहते हैं जो आकांक्षा को और बढ़ाने वाली हैं। हम भूख की बाधा को उस जगह दूर करना चाहते हैं जहाँ जिस चीज़ को खाने से भूख की बाधा और बढ़ने वाली है। आप अपने जीवन में भूख की, प्यास की, समस्याओं की, तन के, मन के, वचन की तकलीफ को उस जगह जाकर मिटाने का प्रयास करो जहाँ पर जाकर आपकी प्यास मिट जाए। लेकिन आप उस जगह जाकर प्यास को मिटाना चाहते हो जहाँ पर जाकर और प्यास बढ़ जाती है। विचार करें, वर्तमान काल में एक बहुत बड़ी समस्या हमारे नगर में नहीं, हमारे देश में नहीं, संपूर्ण विश्व में चल रही है। लेकिन इस समस्या ने आपको एक समाधान तो जरूर दे दिया कि इस दुनिया में बचाव आपको अपना करना पड़ेगा। लोगों से बचना आपको खुद को पड़ेगा, लोगों से दूर आपको खुद को रहना पड़ेगा। लोगों के पास चिपक कर बैठने की जगह दूर दूर आपको बैठना पड़ेगा। और यह प्रत्येक व्यक्ति को खुद को करना है, खुद की सुरक्षा करना है। और हमारी जैन धर्म में भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर, आचार्य कुंद महाराज, आचार्य श्रीमती सागर जी, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कब से इस बात को कह रहे हैं, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। ये बात आप कब से पढ़ते हो, कब से सुनते हो, कब से समझने का प्रयास करते हो और अन्य सारी क्रियाओं को पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन आज तक आपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। और वर्तमान में वह सारी की सारी चीजें, वर्तमान में वह सारी की सारी क्रियाएं अपने आप घटित हो रही हैं और सारी की सारी व्यवस्थाओं को लेकर चल रही हैं। तो बात इतनी सी है कि हम जब कुएं पर बाल्टी लेकर पानी भरने को जाते हैं तो हम लोग सिर्फ उतना पानी छानते हैं जितना हमें पीना है, जितना हम घर ले जा सकते हैं। आप पूरे कुएं को छानने का प्रयास नहीं कर सकते। उसी तरह से आप सारी आत्माओं की चिंता क्यों करते हो?
सारी आत्माओं की चिंता करने के लिए भगवान ने मुनि महाराज हम लोग को भेज दिया है। आप सिर्फ अपनी आत्मा की चिंता करो, और समय है तो अपने परिवार की आत्मा की चिंता कर लो, और समय है तो पड़ोसी की आत्मा की चिंता कर लो, और समय है तो मोहल्ले वाले की आत्मा की चिंता कर लो, लेकिन पहले अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ, स्वच्छ बनाओ, मलहीन बनाओ, मल विलीन मत बनाओ। आज सबसे बड़ी समस्या इसलिए है कि वह व्यक्ति किस तरह से खा रहा है। समस्या समाधान अपने आप हो जाए कि हम किस तरह से खा रहे हैं, तो समझ के चलना कि समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। और कई बार समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि जिसका समाधान देने के लिए अनेक युक्ति निकालना पड़ती है, जिसका समाधान बताने के लिए अनेक तरह से युक्तियों को सोचना पड़ता है, अनेक तरह से विचारों को सोचना पड़ता है, जब जाकर कहीं पर समस्या का समाधान हो पाता है। आपको पता ही है, अकबर बीरबल, तेनाली राम, शेख चिल्ली, तरह तरह के लोग हुए जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए कि आज हम लोग साधु महाराज भी उनकी बात को लेकर करते हैं। शेख चिल्ली की कहावत भी आपने सुनी है कि शेख चिल्ली पता नहीं कोई इंसान हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान में लोग जब ज़्यादा सोचते हैं तो लोग कहते हैं ये शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली कौन हुआ, मैं समझता हूँ किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन क्या है कि शेख चिल्ली की बातें सारी दुनिया जरूर करती है। शेख चिल्ली की व्यवस्थाएं की बातें सारी दुनिया जरूर करने का प्रयास करती है।